हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ध्रुवेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बंधु जीके में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जीके के 30 सवाल जो पिछली बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज 30 बुक्स नेम और उनके लेखक के बारे में बताऊंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन है नारायण पंडित, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है वात्स्यायन। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नारायण पंडित। तो नारायण पंडित के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश को प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षापद बात से ही हुई है। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट हैं। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रतिभाशाली थे। इन्होंने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की। ब्रिज भक्तावली, ब्रिज भक्त विलास, ब्रिजोत्सव, चंद्रिका, अनेक ग्रंथों में ब्रिज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमांकुर नाटक भी लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है। दोस्तों, ये एमपीएससी में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों उत्तुई, दूसरा ऑप्शन है फिरदौसी, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी, चौथा ऑप्शन है बर्नी। हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खुरासान के महमूद गजनी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। दोस्त, पहला ऑप्शन है रघुवंशम, दूसरा ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा ऑप्शन है कुमार संभवम, चौथा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी माना कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी झंडू मुनि, ऑप्शन डी व्यास मुनि। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भरत मुनि। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है।
ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसकी रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यपमेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखी है? ऑप्शन ए जेबुन्निसा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम, ऑप्शन बी 10 कुमार चरितम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्र। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी ताराशंकर, ऑप्शन डी शूद्रक। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कालिदास। रघुवंश कालिदास रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। वे सभी समाज में आदर्श स्थापित करने में सफल हुए। राम का इसमें विशद वर्णन किया गया है। 19 में से 6 सर्ग उनसे ही संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए चाणक्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपनी तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी वाणभट्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी कालिदास। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित संस्कृत भाषा में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित वर्णित है।
ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वाण भट्टाराव 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी भारद्वाज। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी ऋतुसंहार, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी मेघदूतम। ऑप्शन सी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी विधि, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी चिकित्सा। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चिकित्सा। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता की रचना 2री शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ऑप्शन ए बाबा फरीद, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी कबीर। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कबीर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मावती कथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी दामोदर कवि, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी निराला। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जायसी। पद्मावती या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्र रानी थी। इस राजपूत रानी के नाम का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत संदिग्ध है और इनका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्रायः इतिहासकारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। इस नाम का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भामाशाह, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी भरतमुनि, ऑप्शन डी दंडी। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी दंडी। काव्यादर्श अलंकार शास्त्राचार्य दंडी द्वारा रचित संस्कृत काव्यशास्त्र संबंधी प्रसिद्ध ग्रंथ है। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम इनकी रचनाएं हैं। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन,
ऑप्शन डी वाणभट्ट। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हर्षवर्धन। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार हर्ष द्वारा लिखी गई हैं। रत्नावली में राजकुमारी रत्नावली और उदयन की प्रेम कथा है। प्रियदर्शिका में हर्ष सम्राट हर्ष की कथा तथा नागानंद में गौतम बुद्ध का चरित्र है। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी इनायत खां, ऑप्शन डी अहमद यादगार। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिताक्षरा किसकी कृति है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी कलहण, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका प्रणयन विज्ञानेश्वर ने किया था, जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्यकाल में रहता था। इसमें बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र का सहभागी होता है। पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिताक्षरा का संबंध है। ऑप्शन ए विज्ञान से, ऑप्शन बी हिंदू विधि से, ऑप्शन सी हिंदू दर्शन से, ऑप्शन डी खगोल शास्त्र से। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हिंदू विधि से। मिताक्षरा में बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभागी होता है। उसे अपनी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी वनस्पति शास्त्र से, ऑप्शन सी जंतु विज्ञान से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गणित से। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था। इस ग्रंथ में पाटी गणित, बीज गणित और ज्यामिति के प्रश्न एवं उनके उत्तर हैं। प्रायः प्रश्न लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। ऑप्शन ए औषधि विज्ञान से, ऑप्शन बी ज्योतिष शास्त्र से, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन डी व्याकरण से। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी व्याकरण से। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। ऑप्शन ए बृहद कथा, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी कथा सरित सागर, ऑप्शन डी जय संहिता। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत
में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में विभाजित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अश्वघोष। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अश्वघोष। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष हैं। इसकी रचना 2वीं शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अश्वघोष महाकवि तथा दार्शनिक थे। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ है। इनकी कुछ कृतियां हैं बुद्धचरितम, सौंदरानंद काव्यम, गंडीस्तोत्र गाथा, सरिपुत्र प्रकरण। महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी उलूक। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पतंजलि। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया। महाभाष्य के निश्चित साक्ष्य के आधार पर विजयोपरांत पुष्यमित्र के स्रोत में संभवतः पतंजलि पुरोहित थे। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति शतक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी भर्तृहरि, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भर्तृहरि। नीति शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों, जिन्हें कि शतक त्रय कहा जाता है, में से एक है। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। इन्हें शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बृहत संहिता के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी पाणिनि। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाणिनि। बृहत संहिता वराहमिहिर द्वारा 6वीं शताब्दी में संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है, जिसमें मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखा गया है। इसमें खगोलशास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फसलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, लग्न, परिवार संबंधी, रत्न, मोती एवं कर्मकांडों का वर्णन है। वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम किसकी कृति है? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी जायसी। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारवी। किरातार्जुनीयम प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक है। इसके रचनाकार महाकवि भारवी हैं, जिनका समय 6वीं-7वीं शताब्दी माना जाता है। यह रचना किरात रूपधारी शिव एवं पांडुपुत्र अर्जुन के बीच हुए धनुर्युद्ध तथा वार्तालाप पर आधारित है। कालिदास के पश्चात संस्कृत कवियों में भारवी का ऊंचा स्थान है।
जो लगभग कालिदास के ही समकालीन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए पाणिनि की, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी पतंजलि। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शूद्रक। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र पटना है। शूद्रक नामक राजा का संस्कृत साहित्य में बहुत उल्लेख है। कादम्बरी में, विदिशा में, कथासरित सागर में, शोभावती तथा बेताल पंचविंशति में वर्धन नामक नगर में शूद्रक के राजा होने का उल्लेख है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी बराहमिहिर, ऑप्शन डी दंडी। हमारा सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। विशाखदत्त गुप्त काल की विभूति थे। विशाखदत्त की 2 अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम का भी उल्लेख मिलता है, किंतु उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार मुद्रा राक्षस ही है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, और हमें बताएं आप किस अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं। हम आपके बताए हुए टॉपिक को वीडियो में लाना चाहेंगे। आप ये बात कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।